आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जिसे भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि बिंबिसारा बिलोंग्स टू विच रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध। आप सभी को इससे पहले वाले सेशन में मैंने, अगर आप देखोगे तो हमने ये बात करी है कि 16 महाजनपद जो है वो कौन कौन से हैं। और उन 16 महाजनपद में से जो सबसे पावरफुल आपको महाजनपद देखने को मिलेगा उसका नाम क्या था? उसका नाम था मगध। अब मगध में ही एक रूलिंग डायनेस्टी के आपको यहाँ पर रूलर देखने को मिल रहे हैं जिनका नाम है बिंबिसारा। वो पर्टिकुलर डायनेस्टी कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो मगध एक महाजनपद है ये सबसे पावरफुल महाजनपद आपको क्यों देखने को मिलता है। जैसे इसके पीछे अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल जो मगध है, जैसे आज के टाइम पीरियड पर बिहार झारखंड वाला जो रीजन आपको देखने को मिलता है, इसके आसपास जो पूरा का पूरा एरिया है वहां पर आपको मगध जो है वो देखने को मिलता है। तो मगध में जो पहला इसकी प्रॉस्पेरिटी का और ये जो इतना पावरफुल महाजनपद बनकर उभरा है, इसके पीछे जो रीजन देखने को मिलेगा, पहला रीजन तो यहाँ पर ये है कि ये ना अलग अलग तरीके के रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह आपको देखने को मिलती हैं वहां पर ये लोकेटेड था। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड वगैरह फ्लोरिश यहाँ पर हुआ, कम्युनिकेशन नेटवर्क जिस तरीके से यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, उसको इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज जो है वो देखने को मिला। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना आयरन ओर की माइंस वगैरह जो है वो बहुत बड़े स्केल पर अवेलेबल थी। तो आयरन ओर की माइंस वगैरह होंगी तो आप ये मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल जो टूल्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत प्रोडक्टिव होगा। साथ ही साथ उस आयरन का जो यूज है वो वेपन्स वगैरह को बनाने में भी किया जाएगा, तो आर्मी भी आपको स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पूरे के पूरे रीजन में, है ना, जो एलिफेंट्स वगैरह होते हैं वो बड़े स्केल पर अवेलेबल थे। तो एलिफेंट्स वगैरह का जो है, जब तक हमारे यहाँ पर सुल्तान्स नहीं आए थे तब तक हम लोग हॉर्स वगैरह को वॉर वगैरह में ज्यादा यूज नहीं करते थे। उस टाइम पीरियड पर एलिफेंट्स वगैरह का जो डोमिनेंस है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता था। तो अब एलिफेंट है तो उससे क्या होगा कि इनकी जो मिलिट्री है वो आपको यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिलेगी। तो ये तो एक तीन इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो आपको समझ में आ रहा है। चौथा जो इंपॉर्टेंट रीजन आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर ये है कि जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अंगुत्तर निकाया हो गया, है ना, या फिर भगवती सूत्र हो गया, उन सब में चीजें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि मगध में जितने भी अलग अलग तरीके के रूलर्स आपको देखने को मिले हैं, उन रूलर्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। मतलब आप ये मान लीजिए कि उनकी जो रूथलेस पॉलिसीज आपको देखने को मिलेगी, जो एम्बिशियस किंग्स आपको देखने को मिलते हैं, इस वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि मगध सबसे पावरफुल जो है वो यहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए कि एक पावरफुल महाजनपद के रूप में इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दिया। अब इनमें से अगर आप देखोगे तो बिंबिसारा है, अजात शत्रु है, बिंबिसारा का बेटा जो है वो अजात शत्रु है और ये हरियंका डायनेस्टी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें अगर आप देखोगे तो बिंबिसारा कौन सी डायनेस्टी के? हरियंका डायनेस्टी के। और इनके बेटे जो हैं वो अजात शत्रु हैं। फिर महापद्मनंदा, शिशुनाग डायनेस्टी, है ना, इस तरीके की बहुत सारी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने मगध के ऊपर रूल किया। तो चार इंपॉर्टेंट रीजन आपको पता चल गए। तो अगर इनमें से कोई सा भी रीजन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब मगध के बारे में अगर आप देखोगे तो मगध क्योंकि पावरफुल महाजनपद है, पावरफुल क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। किंग अशोक का भी नाम उसमें आप ऐड कर सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो राजगृह जो है वो यहाँ पर क्या है कि इनकी इनिशियल कैपिटल है। एमसीक्यू में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया जो इनिशियल कैपिटल है, याद रखिएगा जहां पर भी टर्म इनिशियल आएगा आपको राजगृह जो है वो यहाँ पर क्या करना है, वो यहाँ पर आंसर करना है। अब इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, मतलब इसमें दीवारें बनाई गई हैं ताकि कोई अटैक वगैरह करे तो वो उतना ज्यादा जो है उसको बेनिफिट यहाँ पर ना मिले, प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हो पाए। साथ ही साथ हिल्स के आसपास जो है ये लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से भी अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर रूलिंग क्लास ये सोचती है कि हम मगध के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो राजगृह है, राजगृह का लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो हाउस ऑफ द किंग, है ना, ये हाउस ऑफ द किंग वाली जो इंफॉर्मेशन है ये याद रखना है। बाद में क्या हुआ कि 4th सेंचुरी बीसीई में अगर आप देखोगे तो इनकी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी, जिसे आज के टाइम पीरियड पर हम पटना के नाम से जानते हैं।
पाटलिपुत्र भी इंपॉर्टेंट है, और एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर कब करी थी, तो ये 4th सेंचुरी बीसीई में यहाँ पर करी। अब इसका रीजन अगर आप देखोगे तो जो ये पाटलिपुत्र है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, गंगा उनकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन वगैरह के रूट में आपको ये लोकेशन देखने को मिल रही है, और इसी वजह से राजगृह से पाटलिपुत्र जो है वो यहाँ पर क्या है कि ये पर्टिकुलर कैपिटल जो है वो ट्रांसफर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब जो मगध यहाँ पर एक महाजनपद है, इसकी जो ग्रोथ के बारे में बात करी गई है, तो हर एक डायनेस्टी का, हर एक रूलिंग क्लास का अपना एक कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब मगध पर मौर्यन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट यहां पर होगा, नंदा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनको हटाने के बाद जो कौटिल्य हैं, जो चाणक्य हैं, उनकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ पर राजा बनते हैं, तब आप ये मान लीजिए कि मगध और तेजी से आपको राइज होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। 321 बीसी में इन्होंने यहाँ पर क्या है कि मौर्यन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अगर आप देखोगे तो जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो ये जो पूरा का पूरा मगध महाजनपद आपको देखने को मिलेगा, इसका जो एक्सटेंशन था वो अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाद में अशोका, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के बहुत ही फेमस रूलर आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने 261 बीसीई में, है ना, याद रखिएगा, कलिंगा वॉर जो है वो कब लड़ा गया, 261 बीसीई में लड़ा गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोस्टल उड़ीसा तक का जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये मगध महाजनपद में आपको कवर होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मगध महाजनपद की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूलिंग डायनेस्टी है मौर्यंस, उसके बारे में अगर आप देखोगे तो हिस्टोरियंस ने यहाँ पर क्या किया है कि मौर्यन इंपायर की या फिर मगध महाजनपद की जो हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया है, या उस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया है, उसके लिए अलग अलग तरीके के सोर्सेस जो है वो यहाँ पर यूज किए हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो स्कल्पचर वगैरह हैं उनका यहाँ पर यूज किया गया है, जैसे पिलर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्क आप देख सकते हैं, जैसे अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, इंडिका के बारे में बात करेंगे, जो मैगस्थनीज ने यहाँ पर लिखा था, जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर अपॉइंटेड थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये कंटेम्प्रेरी वर्क है, जो मौर्यन डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन हमको बहुत ही, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो एक मैगस्थनीज है, याद रखिएगा, मैगस्थनीज जो है वो ग्रीक एम्बेसडर आपको देखने को मिलेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो है ये एम्बेसडर के रूप में आपको देखने को मिले हैं। ये भी एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, जो ये इंडिका वगैरह हमारे सामने देखने को मिल रही है ना, ये सेम उसी ओरिजिनल फॉर्मेट में जो है वो चीजें नहीं हो रही, क्योंकि आज से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2700-2800 साल पहले की बात यहाँ पर हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये फ्रेगमेंट्स में जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, और लेकिन इससे हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पता चलती है। ठीक है, अब उसके बाद अर्थशास्त्र के बारे में अगर आप देखोगे तो अर्थशास्त्र का कॉम्पोजिशन जो है वो कौटिल्य ने, चाणक्य ने या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है। कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो उन्होंने इसका कंपोजिशन यहाँ पर किया, और ये किसके मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो यहाँ पर क्या थे, एम्बेसडर थे क्या, नहीं, एम्बेसडर जो है वो मैगस्थनीज थे, ये इनके मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मौर्यंस के बारे में जो है वो लेटर बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर में भी जो है, और साथ ही साथ संस्कृत लिटरेरी वर्क में भी इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पता चलती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर रूलिंग डायनेस्टी जो है वो कितनी ज्यादा पावरफुल रही होगी, जिसका आप ये मान लीजिए कि इंपैक्ट हमको इन सभी लिटरेरी सोर्सेस में जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो अशोका के जो रॉक और पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पर माना जाता है, जिसके थ्रू अगर आप देखोगे तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चलेगी। प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में जो अलग अलग तरीके के सोर्सेस हैं, इंस्क्रिप्शंस हमको मिलते हैं, उससे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलेगी, है ना, कि अशोक को देवनम प्रिय बोलते थे, है ना, या अगर आप देखोगे तो इनको यहाँ पर पियदसी के नाम से भी जाना जाता था। पिलर इंस्क्रिप्शन कौन से हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन कौन से हैं, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अशोक से रिलेटेड हम आगे के सेशंस में यहाँ पर देखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल हमने ये बात करी कि मगध जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद है। उसके जो 4 रीजन मैंने आपको बताया वो तो क्लियर है कि भैया यहाँ पर, है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए रिवर वगैरह बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल थी, उन्हीं बैंक्स पर ये लोकेटेड था।
दूसरी बात अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि आयरन माइंस है यहाँ पर। तीसरी बात एलिफेंट्स की बात। चौथी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रूथलेस और एम्बिशियस किंग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मगध के पावरफुल महाजनपद के रूप में इमर्ज होने के पीछे मौर्यन डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन जो है वो 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अशोक भी इसी के लीडर आपको देखने को मिलेंगे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक जो है वो मगध एम्पायर यहाँ पर था। उड़ीसा तक जो है वो 261 बीसी में कलिंगा वॉल लड़कर अशोक यहाँ पर लेकर गए। इनके इनिशियल कैपिटल जो है वो राजगृह थी, जिसे हम लोग हाउस ऑफ द किंग बोलते हैं। 4th सेंचुरी बीसी में इन्होंने पाटलिपुत्र में जो है वो अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर या मगध के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें स्कल्पचर तो है ही है, लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्क है जिसमें हम इंडिका के बारे में बात करते हैं, जो कि मैगस्थनीज ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में एक एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर अपॉइंटेड थे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के ही मिनिस्टर हैं, जिनका नाम कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, जिन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र। वो सब चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि मगध जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद के रूप में आपको क्यों इमर्ज होता हुआ दिखाई दिया। अगर आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी तो इस पर्टिकुलर सेशन से वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। आई होप गाइज आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, आपको उसका आंसर भी मिल गया होगा, और कुछ फैक्ट आपने यहाँ पर भी तैयार कर लिए होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज की लिंक है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर जरूर जो है वो कॉन्टेक्ट करें, विजिट करें। किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले आप मेरा कूपन कोड जो है वो जरूर यूज करें, क्योंकि अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो भी डिस्काउंट होगा उससे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो आपको इस कूपन कोड से यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इस कोड को यूज करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने अच्छे कॉलेज की जो जर्नी है उसको यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।